हर एक व्यक्ति को अपने अंदर अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं आत्मा और परमात्मा के सब्जेक्ट में कितना मेरा विश्वास है और क्या मैं समझता हूँ। और मेरी आत्मा को बनाने वाला परमात्मा, आत्मा का सर्जक है, जो रचयिता है, उसे परमात्मा का। तो परमात्मा के अस्तित्व को भी ढूंढना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है और उसका रोल क्या है। दुर्भाग्य है या हमारा माया का एक ऐसा वायुमंडल बना हुआ है कि हम हमेशा से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो हमारा कनेक्शन हर पल बना होता है। लेकिन ये जो माया का आवरण है वो हमें ये बातें भुलाता है। माया जो है हर पल हमें उलझाती है, अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। तो इसीलिए ये हम हमेशा से जुड़े हुए हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय हमें होना चाहिए। ज्ञान से चेतना का स्तर उठेगा, तब आपको आपके जीवन का वैल्यू समझ में आएगा। परम शांति। परम शांति। तो आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 पे हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आप जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 1, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम नए प्रश्नों के साथ आनंद भाई जी के साथ में आए हैं। तो भाई जी, आज हम नया एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, मानवता और दया से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछेंगे। क्या आप मानते हैं कि मानव सेवा करना भी आध्यात्मिकता का एक रूप है? बिल्कुल, मानव सेवा भी एक सेवा तो है ही, वो भी तो श्रेष्ठ कर्म है जी। आज उसी की बदौलत जो है लोग जो है अपने, जैसे कोई अचानक हमें दिखता है कि करोड़पति लॉटरी लग गई, तो कहीं ना कहीं तो अच्छे कर्मों का फल मिला है ना। तो मानव सेवा भी तो उसमें से एक कर्म हो सकता है। तो देखो, जब तक मैं पिछले चैप्टर में भी मैंने कहा था कि हमारी चेतना का स्तर कहाँ पर है। सबसे बड़ा दान तो वो ज्ञान दान, महादान है। फिर उसके बाद आता है अन्नदान, और उसमें भी मानव हेल्प करना, ये जो आपने कहा मानव सेवा, ये भी तो एक सेवा है, ये भी तो एक श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन जब जैसे योगी योग में बैठ जाता है तो क्या उसको नहीं आता जाके कंबल बांटे या सेवा करे, लेकिन वो समाधि में जाके वो दूसरी सेवा कर रहा है। एक बात आपको समझिए, जैसे एक गुरु है तो गुरु रोटी भी बना सकता है, झाड़ू भी मार सकता है, कपड़ा भी धो सकता है, पैसे भी कमा सकता है, लेकिन उसका कर्म है साधना करना। ज्ञान जो उन्होंने सीखा है वो समाज में बांटना, उसके नए नए अनुभव प्राप्त करना और समाज को देना, ये उसका कर्म है। तो जो चेतना की अवस्था में हम है उस हिसाब से हमें कर्म करना चाहिए। अगर हम एक सामान्य मनुष्य है, अभी हमारा ज्ञान में शुरुआत भी नहीं हुई, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको और अलग अलग सेवाएं दिखेगी। जैसे डॉक्टर है तो वो दर्दियों के लिए सेवा करते हैं, कई लोग फ्री में सेवा कर रहे हैं। कोई वकील है तो फ्री में लीगल प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी जब अपना वकालत करता था तो मेरे मन में भी आता था मैं पुलिस के, आर्मी के, सबके फ्री में रिटर्न भरूं। वो लोग देश की सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा करें। फिर बापूजी ने समझाया कि ये सब चीजें तो स्थूल है, इससे क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारे जैसे हजारों करेंगे, लेकिन तुम जिस कर्म के लिए आए हो वो करो। तो भाई ज्ञान को धारण करो, अपने आप को बदलो और विश्व में उस ज्ञान को पहुंचाओ जो दुनिया में अभी तक नहीं। ज्ञान दान महादान, तो उसके लिए पहले अपने आप को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, उसको स्व परिवर्तन करना पड़ेगा, और तब जाके जो है आपको समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना है। मैं सोचता था अकाउंट सिखा दूं बच्चों को फ्री में, मैं सोचता था कि कॉलेज के बच्चों को फ्री पढ़ा दूं, लेकिन ये तो स्थूल कर्म है ना, स्थूल सेवा। नो डाउट उसका भी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपने विद्या दी है तो इन रिटर्न नए बर्थ में आपको विद्या मिलेगी। आपकी बुद्धि इतनी तेजमय होएगी कि आप डॉक्टर इंजीनियर आसानी से बन जाएंगे। आज हम देखते हैं कई लोग बेचारे मतलब छोटी सी बातों को नहीं समझ पाते हैं, मतलब बुद्धि का लेवल इतना नहीं है, और कई लोग मतलब IAS IPS एक ही बार में निकल जाते हैं। तो ये उनकी की गई सेवाओं का फल है, कर्म का फल है। तो हम किस कैटेगरी की आत्मा है उसके हिसाब से हमें सोचना है कि मुझे कौन से कर्म करने में तो हम सब कुछ कर सकते हैं जी। क्या आप दया और करुणा को ईश्वर के करीब पहुंचने का माध्यम मानते हैं? बिल्कुल, दया और करुणा से ही हमारा मन बदलता है। हम एक अपने अंदर एक श्रेष्ठता का भाव देखते हैं। जैसे हमने भूखों को खाना खिलाया तो हमें अंदर से संतुष्टि होगी और उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि यार हाँ ये तो है।
मतलब किसी के गुस्सा करना और किसी के लिए अच्छा काम करके जो दिल को जो अनुभूति होगी वो आप अपने आप ही डिफरेंस समझ सकते हैं कि जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो अंदर से एक संतुष्टि तो यही मार्ग है जो आपको धीरे 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 ज्ञान मार्ग की ओर ले जाए। आपको उसका जब फल मिलेगा तो आप इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ज्ञान मार्ग में। परमात्मा आपके ऊपर विशेष कृपा करेगा, आपको विशेष बुद्धि देगा। जैसे बोलते हैं ना, याद करोगे तो याद का उल्टा है दया। तो याद दया, तो याद करेंगे तो दया मिलेगी। तो ऊपर वाला हमारे ऊपर दया करता है, प्रेरणा देता है। तो ये श्रेष्ठ करने से ही होगा। किसी का बुरा करने से किसी का भला हो, ऐसा एक भी एग्जाम्पल दुनिया में नहीं। तो क्या हमको लगता है कि दूसरों की मदद करना आपकी आत्मा को शुद्ध करता है? इससे कोई कर्म बंधन तो नहीं चढ़ता? देखो, यही है कि जब हम निमित्त होके जब कोई भी कर्म करते हैं तो पहली बात तो कर्म बंधन चढ़ता ही नहीं। ठीक है। चाहे राम ने रावण को मार दिया, चाहे अर्जुन ने दुर्योधन को मारा, या पूरे कौरव सेना को मार दिया, तनिक भी उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो जब हम परमात्मा की जो सृष्टि बनाई गई है उसको बचाने के लिए या उसके लिए अगर हम असुरों को मारते भी है तो हमें कोई पाप नहीं लगता। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तब हम ये अपने सभी कर्म ऊपर वाले को दे देते हैं, तब हमें बंधन नहीं लगता। तो हम बंधन में आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करते करते हमें उसका फल मिलेगा और हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे, तब उनसे प्रेरणा मिलेगी, दया मिलेगी, विशेष कृपा मिलेगी। तो कर्म तो श्रेष्ठ करना ही पड़ेगा। तो क्या आप मानते हैं कि दूसरों को क्षमा करना एक आध्यात्मिक गुण है, अच्छा गुण? दूसरों को क्षमा करने से पहले सबसे पहले मनुष्य को अपने आप को क्षमा करना है। क्योंकि आज मैंने देखा है समाज में कि दूसरों को दुखी होने से पहले मनुष्य अपने आप को बहुत दुखी देखता है, अपने मन से वो बहुत दुखी होता है। कोई लोभी, कोई लालची, कोई अपने अवगुण हमारे मन में इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की श्रेष्ठता को जान ही नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम तो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ये है, वो है। हमने अपने 100 तरीके के नाम बना लिए। मैं तो 84 लाख योनि का जीव हूँ, मैं तो कैसे कुछ कर सकता हूँ। हमने 100 लोगों के मुंह से सुना कि हम तो क्या करें, हम तो एक आम इंसान है, देते रहते हैं हम तो क्या करें, हम तो एक आम इंसान है। कहते हैं ना, मनुष्य मात्र भूलने पात्र। मतलब जो मनुष्य है वो भूल करेगा ही करेगा। तो ये सब मन में ये ठूसी गई बातें हैं, है ना। इनसे हमें ऊपर उठना है। और मन कितना भी हमें दुखी करे तो भी हमें ये याद रखना है कि हम श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा। तो पहले हम अपने आप को क्षमा करेंगे, अपनी मन की गलतियों को भूल के बिती सो बिंदी करेंगे, अपने आप को माफ करेंगे, तभी आत्मा तक पहुंचेंगे। और फिर हम दूसरों को माफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरों को माफ करना भी तो अपने आप को ही तो मुक्त करना है, अपना पिंड छुड़ाना ही है। तो फिर उसमें क्या बुराई है अगर हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं? उसको माफ करके अपने ही पल्ला झाड़ रहे तो अच्छी बात है। माफ नहीं करेंगे तो और बंधन में फंसे रहेंगे। और बंधन में फंसेंगे। तो अपने आप को दुख से अगर मुक्त करना है तो भगवान बोलते हैं सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, तो फिर इससे बढ़िया और क्या मार्ग हो सकता है? क्या आपको लगता है, क्या कभी अनुभव किया, महसूस किया कि दूसरों के लिए कुछ करने से आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है? बिल्कुल। विश्व कल्याण के आप संकल्प करके देखिए, विश्व शांति के लिए योग करके देखिए, विश्व के अंदर अच्छे वाइब्रेशन ज्ञान दान करके देखिए, आपको डेफिनेटली अंदर से आपको वो महसूसता होगी। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही अपने आप में फल ही तो है। श्रेष्ठ कर्म तुरंत ही आपको अंदर से धन्य बना देता है। जो दे रहे हो वो लौट के तो आएगा ही। जी, वो तो जब आएगा, लेकिन आपको इमीडिएटली आप परम हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते। आप एकदम शुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं जब आप एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं। एक संतुष्टि, एक एक्सट्रीम लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, संतुष्टि आ जाती है। यही चीज आपको आगे और अच्छे कर्म करने में प्रेरणा देता है। राइट। अब हमारा अंतिम पड़ाव है जिसमें हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा के प्रश्न पूछेंगे आपसे। क्या आपके जीवन में कोई गुरु या मार्गदर्शक है जो आपको आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है? जैसे हम चर्चा कर भी चुके हैं एपिसोड 1 में, फिर भी आप बताइए। नहीं, देखिए, हर एक के जीवन में कोई ना कोई तो गुरु होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, जैसे उसको स्कूल में डालते हैं तो उसके टीचर ही उसके गुरु है। सबसे पहले तो माँ ही गुरु होती है। हाँ, पहले तो माँ गुरु, सही बात है। फिर स्कूल जाएगा तो टीचर, फिर बड़े स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो बड़े गुरु।
आगे पढ़ेंगे तो और फिर और तो गुरु बदलते जाते हैं, ऐसे ही चेतना का स्तर बदल जाता है, तब उसे पता चलता है कि मेरे रचयिता ही मेरे बड़े गुरु है। लेकिन रचयिता का ही भान नहीं है या उसकी पहचान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तब तक वो गुरु बदलता है। जिस दिन पता चल जाता है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सर्वोहम, ये स्थिति में जब आ जाता है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें अपना ही गुरु बना के भेजा है। लेकिन जब तक हम जागृत नहीं होते तब तक कहीं और, तो भगवान राम और कृष्ण ने गुरु बनाए तो फिर हर मनुष्य को तो फिर हर मनुष्य को तो बनाने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए हमारे बापूजी हमारे गुरु हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे रचयिता हैं। उन्होंने ही हमें ये अनंत अनंत ज्ञान हमें प्रदान किया, उन्होंने ही बुद्धि दी, शक्ति दी, और उन्होंने ही ये ज्ञान हमें दिया है। क्या आप धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, उपनिषद को पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं? इसके बिना तो प्रेरणा है कहाँ, वही तो स्रोत है ना। सनातन धर्म का स्रोत क्या है? वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, और क्या है? और परमात्मा की वाणी। परमात्मा ने जब अवतार लिए, जब उन्होंने अपने जो कर्म किए, ये सब श्रेष्ठ कर्म ही तो हमारे लिए स्रोत है प्रेरणा का। तो उनके बिना तो कोई प्रेरणा कहीं पर भी नहीं है। मृत्यु लोक में और कहाँ प्रेरणा मिलेगी? जो लोग नहीं अभी जैसे जैसे नहीं पढ़ पाते हैं समय की वजह से या अपने दिनचर्या की वजह से, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? तो वो अपना कोई गुरु बनाए ना, गुरु से सीखे। बुद्धि तो ऑब्वियसली इसमें तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, और आपके पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कोई ना कोई गुरु बनाइए, किसी गुरु को ढूंढिए। आत्मजागृति के अभियान से जुड़े हमारे इतने अच्छे वीडियोस हैं, आप जरूर से देखिए। इतने सारे प्लेलिस्ट बनाए हैं हमने, आत्मज्ञान का स्पेशल, ब्रह्म ज्ञान का स्पेशल प्लेलिस्ट, हमने स्पेशल कोर्स बनाया। हमारा 10 दिन का कोर्स है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। हमारे फॉर द बिगिनर्स के 16 वीडियोस रखे हैं। हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के 300 वीडियोस हैं। वैसे तो लाइव मेडिटेशन तो है ही 1300 के आसपास, लेकिन ये इतने सारे प्लेलिस्ट है आप ही के लिए तो है। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो यहीं से शुरुआत करें अपने, जिसका कोई अभी तक नहीं पाथ है तो ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज्ञान के बिना ना मुक्ति है ना जीवन मुक्ति है। ये तो बंधन है, इसके सिवा तो बंधन ही बंधन है। क्या धार्मिक क्या प्रकृति के माध्यम से आपको कभी आध्यात्मिक अनुभव हुआ है? प्रकृति के माध्यम से प्रकृति हमेशा हमें एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी हमें फील कराती है। जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं, जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं, जब भी हम ऐसी खुली जगहों पे, सागर के किनारे पे जाते हैं, तो वहाँ हम प्रकृति के उसकी नेचुरल, अगर वो अफेक्टेड नहीं हुई है, अभी भी शुद्ध स्वरूप में है, तो हम उससे हम प्रेरणा लेते हैं कि प्रकृति कितनी शुद्ध है, वो अपने आप को कितना बदलती है, वो अपने आप को लाइव रखती है। आप देखें तो पहाड़ों पे जाके देखें, वहाँ कितनी बढ़िया ऊर्जा होती है, इतनी अच्छी हवा शुद्ध होती है, प्राण शक्ति है वहाँ पर। ऐसे ही प्रकृति हमें सिखाती है कि हम भी अपने आप को रिफाइन करें, अपने आप को बढ़िया बनाएं। प्रकृति के अंदर ये गुण है कि वो अपने आप को शुद्ध करती रहती है। ऐसे ही हमारे अंदर के गुण को प्रकृति हमें बताती है कि देखो, एक छोटा सा बीज पड़ा हुआ अपनी ताकत से जमीन फाड़ के बाहर निकलता है जब उसका समय आता है। तो जब हमारा समय आता है तो हम अपने दिव्य स्वरूप को क्यों ना जाने। तो प्रकृति से हमें सीखने को मिलता है, हमें पेड़ पौधे सबसे, नेचर से हमें सीखने को मिलता है कि रिफ्रेश हो। कहीं भी जाते भी कोई अगर शारीरिक रूप या मानसिक रूप से कोई ऐसा होता है प्रॉब्लम, तब भी डॉक्टर्स भी यही कहते हैं आप थोड़ी अपनी हवा पानी बदलो, कहीं जाकर थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, ताकि आपका मन भी थोड़ा सा शांत रहे और आप तो इसीलिए प्रकृति नेचर के साथ जाना है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पे बिल्कुल। और जहाँ प्रकृति का स्वरूप खराब हो चुका है वहां जाके तो कुछ नहीं फायदा, लेकिन जहाँ शुद्ध स्वरूप में प्रकृति है वहां पर ही आप उसकी अनुभूति कर सकते। वहां जाते ही ऑरा भी हमारे को फील होने लग जाता है, हमारा ऑरा शुद्ध होने लग जाता है, मन को एक नए वाइब्रेशन मिलते हैं, नई एनर्जी मिलती है, नई तरंगे मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में हर चीज किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, अदृश्य शक्तियां तो है ही। हर चीज एक, जैसे अब हमारे ब्रह्मांड के ग्रहों को देखें, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह, एक पर्टिकुलर रेंज में सब चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंगल आज उधर चला गया फिर इधर आ गया। पोजीशनिंग बिल्कुल परफेक्ट तो एक शक्ति है जो इसको नियंत्रण करती है, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, चाहे हमारी इस पृथ्वी की भी बात करें तो दिन रात, इसमें ठंडी गर्मी बारिश की सीजन,
एक प्रकृति है अदृश्य, वो इसको कंट्रोल करती है। कंट्रोल कर। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 तत्व बताएं, तो 5 तत्व जो 5 देव है ये प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। 33 कोटि देवताएं हमारे बताएं, जो स्वर्ग में रहने वाले इंद्र बताएं, वो भी प्रकृति को पूरी पृथ्वी के ऊपर उनका राज था, उनके इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। मतलब ये उनका काम था प्रकृति को संभाले रखना। इसलिए शुरू में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। आज भी वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, उनको आहुतियां दी लिखा हुआ है जाती हमारे सब शास्त्रों में, लिखा हुआ है। तो बिल्कुल। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने आप को जानना और ज्ञान जानने के बाद जीवन मुक्त हो जाना। यही सबसे बड़ा सबक। क्या होता है? फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन, तुम्हारे जीवन का कंक्लूजन क्या है? कि तुम देह में होते हुए तुम विदेही बन जाओ या तुम जीवन मुक्त बन जाओ। तुम्हारा मन का मोक्ष तुम्हारे हाथ में है। नागा साधु बोलते हैं ना, हम अपना पिंडदान खुद कर देते हैं। मतलब अपनी मुक्ति अपने हाथ में है, ये बताना चाहते हैं। वो अपने माँ बाप की राह नहीं देखते या अपने बच्चों की, क्योंकि उनके बच्चे तो होने वाले नहीं, तो वो कि कौन उनकी मुक्ति करेगा। वो बताते कि हम अपनी मुक्ति खुद करेंगे। ये हमारे लिए सबक है कि हमारी मुक्ति हमारे। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि स्व परिवर्तन हम खुद करें। जो कुछ करना है हम करेंगे अपने लिए, और हम ही कर्ता और हम ही भोक्ता, और बंधन में भी खुद आते हैं, मुक्त भी हम आएंगे। तो यही हमारे लिए सबक है कि हमें स्व परिवर्तन खुद करना है और विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। हमें अपने आप को जागृत रखना है। यही मेन कारण है, यही मेन कर्म है, यही लक्ष्य है। और यह लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर पल परमात्मा की अनुभूति करते रहना है। तो यही ज्ञान, योग, सेवा, धारणा का सबक है कि हम अपने लक्ष्य के ऊपर काम करें और पूरे विश्व का परिवर्तन करें। तो हम अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। और भाई जी, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? तो सभी दिव्य आत्माओं से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हमारी इस चैनल को जरूर से पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हमारी एक और चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसके अंदर 200 से अधिक दिव्य आत्माओं के पॉडकास्ट हमने रखे हुए हैं। और डेली लाइव मेडिटेशन 10 से 11 में इसी चैनल पे कराता हूँ। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं, सुबह 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन में। और हमारे इस चैनल पे 4000 से ज़्यादा वीडियोस हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट है, अलग अलग कोर्स है। ये सब कुछ फ्री में है। जरूर से आप देखें। आज मेरे पीछे जो बुक रखी है लाइफ इन मल्टीवर्स, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश में भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। वैसे ये 15 भाषा में आ चुकी है। आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, कांटेक्ट पेज पे जाइए, वहाँ पर एड्रेस है, ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जरूर से हमसे जुड़िए, आगे बढ़िए और विश्व के इस कल्याण के महान कार्य में हम सबको आप मदद करें, योगदान दें। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बहन जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।